जब सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी स्वयं श्री कृष्ण की वास्तविकता को समझने हेतु वृंदावन आए, क्योंकि उन्हें यह स्वीकार करना कठिन लग रहा था कि एक साधारण ग्वाल बालक ही समस्त ब्रह्मांडों का आधार हो सकता है। वृंदावन में श्री कृष्ण अपने मित्रों के साथ गायें चराते, खेलते और मां यशोदा के प्रेम में बंधे हुए एक सामान्य बालक के रूप में जीवन व्यतीत कर रहे थे, और यही उनकी सरलता ब्रह्मा जी के मन में जिज्ञासा का कारण बनी। इसी जिज्ञासा के वशीभूत होकर ब्रह्मा जी ने अपनी योग शक्ति से सभी ग्वाल बालकों और बछड़ों को एक क्षण में अदृश्य कर दिया और उन्हें समय तथा स्थान से परे एक रहस्यमय लोक में छिपा दिया। यह कार्य ब्रह्मा के लिए केवल एक क्षण का था, किंतु पृथ्वी पर पूरे 1 वर्ष का समय बीत गया, जो स्वयं इस बात का संकेत है कि अलग अलग लोकों और ब्रह्मांडों में समय की गति समान नहीं होती। इस बीच श्री कृष्ण ने न तो किसी प्रकार का विचलन दिखाया और न ही किसी को संकट में डाला, बल्कि उन्होंने स्वयं को उन्हीं ग्वाल बालकों और बछड़ों के रूप में प्रकट कर दिया, और पूरे 1 वर्ष तक वृंदावन में सब कुछ सामान्य रूप से चलता रहा। किसी को भी यह आभास नहीं हुआ कि यह सभी रूप स्वयं श्री कृष्ण ही है। जब ब्रह्मा जी पुनः लौटे और उन्होंने देखा कि वृंदावन में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है, तब श्री कृष्ण ने अपने वास्तविक स्वरूप का दिव्य दर्शन कराया, जहां प्रत्येक ग्वाल बालक और बछड़ा विष्णु रूप में परिवर्तित हो गया, और प्रत्येक विष्णु से एक एक अलग ब्रह्मांड प्रकट हुआ, जिनमें अलग अलग ब्रह्मा उपस्थित थे। किसी के 4 मुख, किसी के 100 और किसी के सहस्र। और तभी ब्रह्मा जी को यह बोध हुआ कि वे अकेले सृष्टिकर्ता नहीं हैं, बल्कि अनंत ब्रह्मांडों की रचना एक ही परम चेतना द्वारा संचालित होती है। इस विराट दर्शन के पश्चात ब्रह्मा जी ने श्री कृष्ण के चरणों में नतमस्तक होकर स्वीकार किया कि उनकी बुद्धि सीमित है और श्री कृष्ण ही समय, कारण और सृष्टि से परे स्थित परम सत्य है। यह कथा हमें यह सिखाती है कि अहंकार चाहे कितना भी महान क्यों न हो, उसे अंततः विनम्रता के सामने झुकना ही पड़ता है, और जिस कृष्ण को हम एक बालक के रूप में देखते हैं, उसके भीतर अनंत ब्रह्मांड समाहित है।